प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सब वैष्णव का हृदय से हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आइए हम सब कीर्तन करते हैं। छोटा सा चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी है, आविर्भाव भी है। थोड़ा कीर्तन भी करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण दया करो मोरी। तुम बिना दयालु जगत संसारी। तुम बिना दयालु पतित पावना प्रभु न पाइबे पतित प्रभु न पाइबे प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो। আমি বড় দুঃখী कृपावलोकन करो। আমি বড় দুঃখী দয়া করো সীতাপতি अद्वैत गोसाई। दया करो अद्वैत गोसाई। सब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। कृपा बले पाय करो सनातन रूप रघुना। रूप रघुना सतयुग की देवा प्रभु लोकना। युग की देवा प्रभु लोकना। जय करो प्रभु श्रीनिवास। जय करो
राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. Jaya Gaura Nitai, Jaya Jaya शिवधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आप सब वैष्णव का स्वागत है। आज बहुत सारे डिवोटीज होली भी खेल रहे होंगे, इसलिए लाइव नहीं होंगे, या फिर बहुत सारे लोग इधर गौर पूर्णिमा मंदिर में गए होंगे गौर पूर्णिमा के लिए, इसलिए भी आप लोग नहीं आए होंगे। बहुत आधे लोग चले गए, लेकिन हम सब थोड़ा सा एक आध दो श्लोक भागवतम का लेंगे और थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में समझेंगे, और फिर हम सब आपको जो यज्ञ हो रहा है उधर ले जाएंगे, भगवान का दर्शन भी करा देंगे। हमारे यहाँ भी आज अभी होली खेला जाएगा, फिर शाम में गौर पूर्णिमा भी होगा, भगवान का पुष्पाभिषेक भी होगा, और शाम में फिर लेक्चर कीर्तन ये सब चलता है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमः विष्णुपदाय कृष्ण विष्टावतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्य पाश्चात्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, बस एक आध श्लोक हम लोग ले लेते हैं भागवतम का, ऑन रिकॉर्ड रहेगा। एक श्लोक, बाद में फिर हम लोग तृतीय स्कंद अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 5। अभी हम सब देख रहे हैं हिरण्याक्ष जो है वो मदमत्त हो चुका है, उसको इतना पावर पे कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है क्या इसको लोग देवता लोग पूजते हैं, मैं इस विष्णु को आज वध ही कर देता हूँ। उसने एक तो भगवान विष्णु को साधारण मनुष्य समझ के रखा हुआ है, ठीक है, और उनको कोई मतलब उसको लगता है कि ये मेरे हाथ से ऐसे ही उड़ा सकता हूँ मैं इनको। तो वो उनको पहले तो बहुत उनको गाली दिया, उनको ढूंढा पानी में, बहुत उनको अपराधजनक शब्द बोले, लेकिन आचार्य उसको क्या करते हैं ना, उसको ट्विस्ट करके उसको वैदिक शब्द या ग्लोरिफिकेशन वाले शब्द बना देते हैं। ये खासियत है भक्तों की। उसके बाद क्या हुआ, जो क्या कहते हैं उसको, ये मतलब युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो अब वो उनका केवल अब शाब्दिक नहीं, अब वो उनको बोल रहे तुम्हारा खोपड़ी उपड़ी फूटेगा, ऐसा बहुत कुछ बोलने वाले, तो वो अभी फिजिकल और मतलब बोलना चालू कर रहे हैं। आइए थोड़ा सुनते हैं। स्कंद तीसरा अध्याय 18 श्लोक 5। त्वयि संस्थिते गद्या त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष अन्यस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्र्यशयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलः। The demon continued, when you fall dead with your skull smashed by the mace hurled by my arms, the demigods and sages who offer you oblations and sacrifice in devotional service will also automatically cease to exist, like trees without roots. असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी हुई गदा तुम्हारे सिर से तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो कहते इन लोगों का मूल तुम हो ना, तो मैं तुम्हारा जब सर फोड़ दूंगा तब ये लोग भी सूख जाएगा। बहुत देवता लोग मतलब एंजॉय करना चाहते हैं। देखिए इस स्टेटमेंट में एक बेसिक प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट में ये सोच में, ये आसुरी सोच है, इस सोच में एक प्रॉब्लम है। बताइए कौन बताएगा, हाथ ऊपर करिए। इस सोच में एक बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक। इसके वजह से ये जितनी आसुरी दुनिया में आसुरी शक्ति हैं, ये बॉलीवुड वाले या ये इंडस्ट्रियल अघोरी इंडस्ट्री बना के मशीनरी क्रिएट करके ना गाय बैल की हत्या करने वाले ये लोग सब, इनके सोच विचार में एक बेसिक प्रॉब्लम है। यही चीज अगर वो समझ जाए तो शायद सुधर भी जाए। बताइए क्या है। इधर इनके इधर से इसका उदाहरण ले लीजिए। हिरण्याक्ष के सोच में तेरा खोपड़ी फोड़ूंगा, फिर ये जो देवता ऋषि तुम्हारा जो कर रहे हैं ये सब सूख जाएंगे, जैसे पेड़ उखाड़ देने के बाद सूख जाता है लास्ट में। बताइए। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, इसमें दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब आवर श्रद्धा। हिंदी में बोलिए। दे आर ट्राइंग टू, अपने को इंग्लिश नहीं बोलना है अभी। ओके, हरि बोल। ये आपने वो अपनी श्रद्धा के ऊपर ये घाव घालना चाहते हैं। हाँ, वो हमारी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, उसके ऊपर वो आघात करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा चीज है। कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो ये दिखाना चाहता है कि भगवान मुझसे कमजोर है और मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ऐसे असुर लोग का विचार रहता है। हाँ, ऐसे उनका विचार रहता है, बराबर। उसका कहना है मैं सारा ले लूंगा, तुम मर जाएगा, ये देवता लोग सूख जाएगा, फिर मेरा राज होगा। हाँ, इसके कोई बेसिक प्रॉब्लम है, एक छोटा प्रॉब्लम है। यस वासुदेव जी।
वो अहंकार में आके स्वयं को कर्ता मान बैठता है इसलिए। हाँ, सब कुछ अपना अपना ही मान बैठते हैं। वेरी गुड संतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को Yes. खत्म कर देंगे तो वो उसके विचार भी सब जो भी है वो खत्म हो जाएंगे, उसका कुछ आगे नहीं रहेगा, ये सोच के वो उसको खत्म कर देंगे। बराबर कि इसके विचारों को ही खत्म कर देंगे हम, तो कुछ बचेगा नहीं। वेरी गुड। एक फिर भी अभी तक मिला नहीं है। श्रीनाथ जी प्रभु, जिनका हो गया वो हाथ हटा दीजिए, तो नए हाथ दिखते मुझे, नहीं तो जिनका हो गया है वो हाथ, आपका रेज्ड हाथ हटा दीजिए। यस श्रीनाथ जी प्रभु, आपका म्यूट है। वो अपने आप को कैपिटल आई समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। बराबर, वो दूसरा कोई गिनता ही नहीं। चलो ये भी पॉइंट है। एक और बेसिक, इसके थोड़ा पीछे सोचिए। यस प्रवीण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो भगवान को सुपीरियर समझ लेंगे तो अपने आप को वो जो है छोटे है ना, फिर ये हो जाएंगे तो बराबर, अपने आप को छोटा सुपीरियर करना मानते नहीं। पड़ेगा ना फिर। बराबर है, छोटा करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। यस, लेकिन फिर भी उसके भी बेसिक एक छोटा। लाल बिहारी जी, आपने हाथ पहले से उठा दिया, गलती से उठाया, आंसर देना चाहते हैं लाल बिहारी को। एक छोटा बेसिक एरर है, बेसिक इस सोच में। यही डिफरेंस है आसुर और हम में। बस 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 एक लाइन। हाँ, इच्छा सब कैप्चर करना है का। हाँ ठीक है, सब कैप्चर करेंगे। चाहे शिल्पा माता। प्रभु जी, ये सब लोग वेदर बॉलीवुड या अभी हियर नेक्स्ट थिंक करते हैं कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट इवन बाय हाँ, अगेन मतलब उनको लगता है कि ये तो हम केपेबल हैं ही, मतलब ये तो हम कर ही देंगे। अब भगवान Yes. को कर सकते हैं, और बॉलीवुड वाले भी दे थिंक कि हिंदू का ऐसे ये सब दिखा के असर होगा हम पे। दे थिंक दे कैन डू इट। यस यस, गुड। अभी भी एक चीज बेसिक बचा है, बेसिक मतलब डेटम लाइन इस सोच का। यस मंजू माता। वो धर्म पर अधर्म की विजय को दिखाना चाहते हैं। धर्म के ऊपर अधर्म का विजय दिखाना चाहते हैं, ये भी ठीक है। नहीं, इस सोच में, मतलब जैसे ये जो सोच है ना कि सब कुछ मैं कैप्चर कर लूंगा, अब तुम लोग चले जाओगे, सब मेरा हो जाएगा, मेरा कंट्रोल रहेगा, मेरा सब रहेगा, ये सोच मतलब सब लोगों का रहता है। ये सोच का क्या? यस लाल बिहारी प्रभु, आप हाथ हटा दीजिए। मंजू माता, आप हटा दीजिए, म्यूट कर लीजिए, तो नया कोई हाथ होगा दिखे, मुझे दिखता नहीं। लाल बिहारी प्रभु तो लगता है वो हाथ ऊपर करके छोड़ के चले गए। यस ठीक है, अगर आप बाकी लोग नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। ये सारा जो चीज वो लेना चाहता है, जमीन, सोना, चांदी, जो भी है, मेरू पर्वत, देवताओं का शासन, वो बना बनाया है ना पहले से, जो भी नीचे के लोग। अरे बाबा, ये सब है किसका पहले? तो जिसने उसको बनाया है, तो तेरे ले लेने से उसका बनाने का पावर बंद हो जाएगा क्या? उसने बनाया मतलब तुझसे पावरफुल है, और वो है किसका? उसी का इस्तेमाल करके तुम उसी का विरोध कर रहे हो। जैसे बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, मतलब अगर उनको ऐसा दिखाना है कन्यादान बेकार चीज है, तो पहले कन्यादान किसी ने बनाया था, तो भगवान ने बनाया था। अब उसके ऊपर मूवी बना के ऐसा दिखाएं कि इसका अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ? अरे वो जो तुमको शरीर मिला है, जिसे तुम दिखा भी रहे हो, वो भी भगवान का है। जिस बुद्धि से तुम सोच रहे हो, वो भी भगवान का है। अब बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, निसर्ग दिखाएंगे पूरा ऐसा, तो भगवान का ही रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उसका तो कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, एक अगरबत्ती तक नहीं दिखा रहे। तो अब टैक्स एक भी पे नहीं कर भगवान को प्रणामी भी नहीं दे रहे। प्रणामी मतलब पैसा नहीं होता है, प्रणामी मतलब एक कि आपके लिए मैं बना रहा हूं एक मूवी, भगवान की महिमा का मंडन करने वाला कोई मूवी बनाऊं। अब उनके जो एक्टर ही नहीं चरित्रवान, तो बनाए कहां से? तो ये जो पहाड़ है, ये नदियां, झरने, ये बनाए किसने? जो तू जिधर जाके वीडियो बनाते और लोग देखने जाते हैं तेरा मूवी, कहां से आता है? अच्छा, अगर तुम कहते नहीं अब हम वीएफएक्स चालू कर दिए हैं, बस पीछे एनिमेशन होता है, तो बुद्धि कौन दी है?
तो जिसने दिया है उसी के विरोध में करना कितना शेमलेस एक्ट है। इसका साहस देखो, ऐसा बोल रहा है, इसका साहस देखो कि क्या कर रहा है। अब जो किए होगा कि इतना करने के बाद ये भगवान को पूरा कैप्चर करके अब इसका कंट्रोल में रहेगा कौन? ये जो जीव है वो भी भगवान ही संचालित कर रहे हैं। तो ये बेसिक में प्रॉब्लम होता है। लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, इसके पीछे उनको ये नहीं समझ में आता कि इसको बनाया भी तुमने नहीं है। तो जो नहीं तुमने बनाया है वो तुम टिका कैसे पाओगे, वो चला कैसे पाओगे? बाळा मी क्लास मध्ये नंतर कॉल करतो। तो वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा जो तुमने बनाया ही नहीं? हाँ? जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे, ये कभी कभी होता है, इस्कॉन मंदिरों में भी होता है, कहीं और भी होता है, मठ मंदिर में चलता है सब चीजें कि फंड कर देते कुछ इवेंट। तो जो फंडर है वो सोचता है मैंने फंड किया ना तो ये मेरी बातों में रहेगा, और वो अपनी बातों के झांसे में अपने स्टाइल से काम कराना चाहता है। कोई भी काम परिवार में भी ऐसे होता है कि कोई बड़े हैं तो ज्यादा पैसा दे देते हैं तो लोग उन्हीं का बात मानने लगते हैं। जो सही बात है उसको मानने का छोड़ के जो पैसा दिए उसका बात मानते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए वो पैसा तब दिया और वो इन्वेस्ट तब किया जब पहले कुछ बना था, एक परिवार बॉन्डिंग बना था, वो पहले था। हाँ? कई बार कोई मेरे पास आता है कि प्रभु जी आपके जो भक्त हैं ना वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये जो भी बोलता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ठीक है, हो सकता है मेरा एक डिवोटी थोड़ा ज्यादा सो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचता लेकिन मैं ये जो क्रिएट किया उसमें यही तो था, ये कहाँ था? ये तो बाहर से आके कमेंट मार के 5 मिनट में चला जाएगा। लेकिन दिन भर जब मैं काम कर रहा था तो यही तो था। तो अब अगर अभी वो 5 मिनट सो रहा है और ये देख रहा है उससे क्या मतलब है उनको? तो कभी भी हमारे यहाँ पे यही गड़बड़ होता है। हमको कोई आके कमेंट मार के जाता है तो हमारा बना बनाए में कोई गाली देके जाता है नहीं। तो हमको हाँ कुछ क्रिटिकल क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, यानी आप कुछ कर सकते हैं कि इसको अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसा उपाय देना अलग चीज है। लेकिन ऐसे ऐसे घुस के ले लेना ये आसुरी विचारधारा है कि मैं जाऊंगा, मैं मदद करूंगा, फिर लोग ओब्लाइज्ड हो जाएंगे, फिर ओब्लाइज्ड हो जाएंगे तो मैं उससे फिर ये कर लूंगा। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। किसी और का छीनने का जो प्रवृत्ति है इसको आसुरी बोलते हैं। तो ये हिरण्याक्ष यहाँ दिखा रहा है, बोलते तेरा खोपड़ी फोड़ दूंगा, भगवान को ही मतलब मतलब ये बोलने का एक लेवल का तमोगुण होना चाहिए, मतलब तमोगुण भी एक लेवल का होना चाहिए। इसीलिए भगवान जय विजय को ही भेजे कि तुम ही लोग ये बोल सकते हो और कोई बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया। अब देखिए इन्हीं शब्दों का जो अलग सारस्वत अर्थ है वो आचार्यगण बताएंगे। ये बोला कुछ है लेकिन हमारे भक्त अब कुछ और सुनेंगे। थोड़ा प्रभुपाद का सुन लेते हैं। Demons are very much disturbed when devotees worship the Lord in the prescribed ways recommended in the scripture. जब भक्त हैं वो यज्ञ इत्यादि चालू कर देते हैं या जब पूजा पाठ चालू कर देते हैं, नाम जप कीर्तन सबसे करवाना चालू कर देते हैं, तो क्या होने लगता है? तो ये होने लगता है कि वहां पे आसुरी जो लोग होते हैं वो एकदम तिलमिला उठते हैं। उनको एकदम मतलब कैसे अभी हमारा मीट मछली बंद करवा देगा, ज्यादा लोगों शुद्ध कर देगा, हम या तो हमको भी बनना पड़ेगा। वो बहुत छटपटाता है। भक्तों को ऐसे शक्तियों का एकदम नमस्कार करना है और वहां से हट जाना है, उनके चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो वो आपको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये बच के रहना। भक्तों को असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। असत्संगियों को त्याग कर देना है, यही वैष्णव का आचरण होता है। तो यहाँ कहा गया है कि असुरी बहुत इन वैदिक स्क्रिप्चर्स द न्यूफाइड डिवोटीज आर एडवाइज्ड टू एंगेज इन 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो नए भक्त हैं इनको कहा जाता है कि आप पहले श्रवण करिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इन मार्ग में चलिए। तो सबसे पहला है श्रवण। भगवान की महिमा को श्रवण करिए। अंदर में हमारा भी यही हिरण्याक्ष जी रहा है, अंदर में हमारे भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पड़े हुए हैं।
वो इंतजार ही कर रहा है कि अब कौन दुर्बल हो और हम वहां छपेटा मारे। सब लोग चाहता है, बिजनेसमैन लोग चाहते हैं कि कब सरकार का टीम वीक हो, हम यहाँ टैक्स चोरी करें। ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि कब ऊपर का नेता एकदम पंगु टाइप आए, लालची टाइप आए, तो हम लोग करप्शन कर पाए। और नेता लोग सोचते हैं कि कैसे हमारा नेता जो है वो ढीला ढाला हो, तो हम पीछे कुछ भी करें हमें जवाब ना पूछे। ये आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर। तो ये जो प्रवृत्ति है ये सब में होती है। ये प्रवृत्ति जाएगी ही, भगवान का कथा सुनेंगे तो अंदर हृदय में जो कचरा है ना निकल जाएगा। चेतन महाप्रभु बोलते ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो आपके हृदय का जो कचरा है वो साफ कर देगा। ये इतना पावरफुल है, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, such as to hear and chant the holy name of the God, to remember him always, to chant on beads, chant on beads, ये प्रभुपाद लिखते हैं, चैंट ऑन बीट्स। लोग पूछते प्रभु जी उंगली पे कर सकते हैं क्या, मन में कर सकते हैं क्या? तो इतना स्मार्ट मत बनिए, आचार्य कह रहे हैं वो करिए। चैंट ऑन बीट्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। To worship the Lord in the form of his deity incarnation temple, to engage in various activities of Krishna। तो इससे क्या होगा, गॉडली लोग ज्यादा बढ़ेंगे, दैवी गुणों के लोग ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए प्रचार करना चाहिए। आप में से मैंने एक बार पूछा था कि एक नजदीक के गांव में जो हफ्ते में एक दिन जाके कौन कथा कर सकता है या थोड़ा बोल सकता है, तो एक ही लोग का नाम आया, वो भी बाद में पता, वो भी हट गया। तो आप लोग क्या फायदा इतना सुन रहे हैं, आप कथा तो सुनते हैं, अभी इतना भागवतम सुन रहे हैं। आपको कम से कम ये लेके, मतलब आपको कुछ नहीं, 5-6 लोगों को ही ले लीजिए, छोटे बच्चे ही ले लीजिए, जब कुछ भी ले लीजिए, उनके बीच में गीता पढ़ाना चालू कर दीजिए, उनके बीच में भागवतम पढ़ाना चालू कर दीजिए, या कोई टॉपिक ले लीजिए, या उनके क्वेश्चन आंसर ही ले लीजिए। अंत में एक 10 मिनट कीर्तन कर दीजिए, कुछ खर्चा भी नहीं, अपना आसन एक छोटा सा बैठने वाला ले जाइए, प्रसाद वसाद बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस करतल ऐसे करतल लेके बजा के, थोड़ा नहीं भी आ रहा है तो ऐसे भी बजा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट भी होना जरूरी है। बेसिक भी आपको ऑनलाइन सिखा देते हैं लोग, या मेरे से ही सीख लेना। ऐसे बजाते हैं, ऐसे बज सकते हैं, हरे कृष्णा ऐसे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पटकते रहो। क्योंकि हरिनाम इंपॉर्टेंट है, ये करताल इंपॉर्टेंट नहीं है। करताल केवल सहायक है, वो भी बजाना ना आए तो ताली बजाओ, हरे कृष्णा। कई बार होता है कि मेरे बैग का करताल को निकाल लिया, मैं कहीं प्रोग्राम में चला गया, करताल ही नहीं, तो सबको ताली बजा बजा करवाता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हरिनाम है। हाँ, तो आप लोग इतने लोग कथा सुनते हैं, बोलते हैं, तो आपको अपना आपको प्रिपेयर करना चाहिए, आसपास के एरिया में जाके प्रीचिंग करना चाहिए। तो ये यहाँ क्या, द डीमन हिरण्याक्ष, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, डीमंस डू नॉट लाइक सच एक्टिविटी। ये जो आसुरी शक्तियां इनको बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार किया। वो जानते हैं सभी विश्व में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों को हमको जगाना होगा और बुरे लोगों को धीरे धीरे उनको अच्छा बनाना होगा। क्योंकि पहले जैसे मंथन किया था ना, समुद्र मंथन, तो उसमें से जहर निकला था, तो वो जहर जो है वो पहले निकलेगा, फिर जाके अमृत बाहर आएगा। तो इसलिए पहले समुद्र मंथन में, ये जो प्रीचिंग है एक प्रकार से अंदर हृदय का मंथन है, उस मंथन में से पहले विष निकलेगा, कचरा निकलेगा, हमारा अमृत बाहर निकलेगा। They are always envious of God and his devotees। वो कह रहे हैं कि वो उनके भक्तों से बहुत द्वेष खाते हैं। Their propaganda not to worship in the temple or church, but simply to make material advancement for satisfaction of senses is always current। हाँ, उनका जो ये कहना है कि चर्च में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, हाँ, ये जो है ये हमेशा रहता है।
और वो कह रहे हैं कि सिंपल एंजॉय करो बाबा, एंजॉय। वो मंदिर भी जाते हैं, एंजॉय, वहां पे हम थोड़ा रंगीन नजारा देखेंगे, एंजॉय। अभी साउथ इंडिया के जितने मूवीज हैं उनमें आधे लड़ाई तो मंदिर में दिखाते हैं कि लड़का और लड़की आता है उधर शादी करने के लिए, फिर वो दोनों पार्टी के गुंडे आते हैं और डिशुम ढशाम डिशिम, जबकि इतिहास में कभी कोई मंदिर में लड़ाई नहीं हुई। ये सारे बॉलीवुड में होने लगे। क्यों? तो इनको मालूम है मंदिर का सबका आस्था होता है, तो मंदिर देखने के लिए लोग आएगा, उधर मंदिर वालों को हम लोग दान भी दे देंगे और लड़ाई झगड़ा भी दिखा देंगे। ये हालत हो गया है, बताइए प्रीचिंग का। हाँ, ब्राह्मण समाज एआई बनाने में लगा हुआ है। अब लोगों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो ऑनलाइन ही अब सब कुछ हो जाएगा, सब वर्चुअल। The demon Hiranyakashipu, upon seeing the Lord face to face, wanted to make a permanent solution by killing the personality of Godhead. एक बार ये मिल जाए ना, इसको मैं साफ कर दूंगा। ये अपनी माया शक्ति से गायब हो के सब कर रहा है। जैसे इंद्रजीत को था ना, वो गायब हो सकता था, तो विभीषण ने बताया लक्ष्मण जी को, वो जो उनकी एक देवी थी, उसका नाम भूल गया मैं, वो देवी का मंदिर था, उसको 1000 पिलर थे, लोग वहां जाके बैठते हैं और पूजा करते हैं, वही जाके मारिए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, फिर वहां उसको मार देते हैं। बोलता भी है इंद्रजीत कि मतलब अपने चाचा को कि तुम गद्दार हो। The example of an uprooted tree mentioned here by the demon is very significant. Devotees accept that God is the root of everything. भक्त जो है वो जानते हैं कि भगवान मूल है सभी चीजों के। Their example is just that as stomach is source of energy for all limbs, God is the source of energy. जैसे हमारे पेट में खाना जाता है तो पूरे शरीर में ताकत आता है, वैसे जो मूल है पेड़ का उसमें जाता है तो पेड़ में आता है, वैसे भक्तों का भगवान को आप प्रसन्न कर दिए तो भक्तों को भी जान आता है। इसलिए असुर वही करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी की टीका के हिसाब से, दिस वर्स मीन्स दैट व्हेन द डीमन वुड बी डिप्राइव्ड बाय ऑफ हिज मेस, जो डीमंस हैं यानी असुर हैं, वो अपने गदा से जब वो हो जाएंगे, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, नॉट ओनली द न्यूफाइड डिवोटीज बट आल्सो एंशिएंट सेजेस एंड डिवोटीज विल बी मच सेटिस्फाइड। तो सब भक्त जो है खुश हो जाएंगे। तो ये अपनी तरफ से ये दे रहे हैं। तो आचार्य देखिए क्या बताते हैं, बहुत सुंदर। वो कह रहे व्हेन यू किल्ड द देवतास विल आल्सो डाई, तो जब आप मारे जाओगे तो देवता भी सूख जाएंगे। इन्हें आचार्य क्या कहते थे? तो अदर मीनिंग इज एज फॉलोज, व्हेन योर स्कल इज नॉट क्रैक्ड, उसका मतलब ये भी होता है कि जब आपका खोपड़ी क्रैक नहीं होगा, बाय अ क्लब, एक गदा से, रिलीज्ड फ्रॉम माय हैंड, जो मेरे हाथ से रिलीज होगा, द रिसेंट डिवोटीज हु ऑफर यू होमेज एट दिस टाइम, जो अभी भक्त आपको वो दे रहे हैं आहुति, एंड एज वेल एज द एंशिएंट देवता, जो पुराने देवता हैं, डिवोटीज एंड सेजेस विल स्पॉन्टेनियसली स्वयं नो लॉन्गर बी स्टडी अमूलहा। वो उल्टा कर दिया, वो कह रहे हैं कि जब ये गदा आपको क्रैक नहीं करेगा, करने की वजह न करेगा, तो ये देवता और स्थिर हो जाएंगे। तो सारस्वत अर्थ में इधर बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग एक ही श्लोक लेंगे। आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, प्राकट्य है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर ये यज्ञशाला ले जाऊंगा, वहां दर्शन भी करा दूंगा, और फिर भगवान का भी दर्शन करा दूंगा। और कल मैंने बहुत सारा सामान लाया, जो खेती का बोला ना आपको, हम 350 पेड़ लगा रहे हैं। तो आप लोग अच्छा देखिए कहाँ से, कहीं नर्सरी से आता है तो हम लोग नर्सरी से भी अच्छा नारियल भी मंगाएंगे, नारियल भी लगवाएंगे। देखता हूँ मैं थोड़ा खोज खबर करके, क्योंकि ये लगाना बहुत अच्छा जरूरी है। देखते हैं क्या करना है, ऐसे कुछ करना ही पड़ेगा। तो यस, चैतन्य महाप्रभु जो थे, इनका प्राकट्य हुआ। जैसे राम जी, देखिए भगवान जब आते हैं तो अपना रोल एकदम क्लियर प्ले करते हैं। जब कृष्ण आते हैं ना तो अपने हर चीज में सुप्रीमसी दिखा के चले जाते हैं। राम जी रावण को भी वध करने आए थे, भक्तों को भी मिलने आए थे, संतों को भी उद्धार करने आए थे, अहल्या का उद्धार करने आए थे। सभी एक वो मतलब मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए कि कैसे आपको जीवन जीना है मनुष्य की तरह, वो दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने फिर सभी मर्यादाओं को स्वीकार किया, मानवीय मर्यादाओं को। जितने भी असुरों को मारा ना, वो पहले अपने कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, चक्र वक्र से,
उन्होंने मनुष्यों के यहाँ ऋषि मुनियों से मिले हुए अस्त्र शस्त्र से मारा। रावण को भी मारा, वो आदित्य हृदय का मंत्र गा के जो बाण मिला उससे मारा। तो भगवान ये दिखाते हैं कि कैसे आप मनुष्य में रहते हुए लिमिट से आप अपना इच्छा पूरा कर सकते हो और धर्म के पालन कर सकते हो। तो ये भगवान ने बताया। तो भगवान क्या है, थे भगवान पर आए वो मनुष्य रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो भगवान आते हैं, जैसे वराह आते हैं, मत्स्य आते हैं, कूर्म आते हैं, तो ये अपना पर्पस पूरा करके चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी एक छन्न अवतार है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कि जो भगवान है वो उनको फॉलो करेंगे सुमेधसा, बहुत बुद्धिमान लोग फॉलो करेंगे उनको, उनका आचरण करेंगे। तो महाप्रभु ने दिखा दिया कि एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे नाम कीर्तन कर सकता है और वो सन्यास लेके कैसे प्रचार कर सकता है और कैसे कीर्तन को फैला सकता है। तो हमें जब हम लोग सन्यास लेते हैं तो सन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को इम्प्रेस मारना है, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं मारना है कि हम कैसे बहुत अच्छे हैं। कई बार है ना हमारे भक्त फंस जाते हैं इसमें। कई बार लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भी 8-8 घंटा बिना खाए रह सकता हूँ, मैं ये हूं, मैं हूं, वो हूं। जरूरत नहीं है, कई बार लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। एक्चुअली आपको ये देखना है कि आप अपना युग धर्म जिसके लिए आप आए हैं, हरिनाम कीर्तन, फैन चालू है ना उससे आ रहा है, तो हरिनाम कीर्तन जो है ये आप कर रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको हरिनाम कीर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो संकीर्तन है यानी भक्तों के साथ लेके, यहाँ उदिला अरुण पूरब भागे द्विजमणि गोरा मुनि जागे भक्त समूह लोय साथे गेला नगर ब्राजे। ऐसा है, भगवान ब्रज गए और बहुत सुंदर से जो वहां नाचते नाचते गाते गाते और सबको उल्लासित करते 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 भक्त समूह बना के ले गए। तो ऐसे कर दिया है। तो ये संकीर्तन जो है ना, ये संन्यास लेने के बाद आपको ये काम करना चाहिए। तो महाप्रभु ने दिखा दिया कि आप कैसे जीवन जी सकते हैं। जब वो छोटे निमाय थे तो भक्तों के बीच थे, जब वो विश्वम्भर के रूप में बड़े थे, कीर्तन करने जाते थे, तभी वो संकीर्तन दिखाते थे। उसके बाद जब वो संन्यास ले लिए तो कैसे प्रचार करना चाहिए वो दिखा दिए। तो उन्होंने भी मर्यादा में मनुष्यों रूप में आके आप कैसे इस पूरे महाभाव, राधा रानी के इस महाभाव, गोपियों के भाव में, विरह रूप में, विप्रलंब भाव में कैसे आप सेवा कर सकते हो दिखाया। अपने शिष्य सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनके माध्यम से जो है ग्रंथों को लिख के हमें बताया कि आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे आपको तिलक लगाना है, कंठी धारण करना है, नाम जप करना है, माला में जप करना है, कैसे आपको भगवान को भोग लगा के खाना है, कैसे आपको अपने आचरण में मानसिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि दोनों को लाना है। ऐसे कर करके कैसे आपको डेवलप होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाप्रभु ने दिखा दिया। जो लोग लास्ट में उन्होंने मेरा पहला गीत नहीं सुना, लेकिन ये बहुत सुंदर है। महाप्रभु जा रहे हैं सबको, जीव जागो गौरचंद्र बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कूले, जीव जागो गौरचंद्र बोले। जीव जागो, गौरचंद्र बोल रहे हैं कि जागो जागो, और अपना ये जो धर्म है उसको निभाओ, से हवे में मत जाओ, ऐसा वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो महाप्रभु सब जगह, पूरा दक्षिण भारत गए, फिर बनारस, काशी, वृंदावन, झारखंड से होके गए, यहाँ यही नहाए थे, यही स्वर्णरेखा नदी है पीछे, वही नहाए थे वो। ये मेरा भाग्य, कभी इसका मैं बहुत सोचता हूँ कि महाप्रभु जरूर इस स्थान में ना रुके होंगे, वो देख लिए होंगे, त्रिकालदर्शी है,
भगवान स्वयं वो देख लोगे यहाँ एक गुरुकुल बनेगा आगे जाके। जब मैं रामायण पढ़ रहा था ना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सब ऋषि मुनि पहले से वहां वास कर रहे थे, उनको मालूम था कि राम जी यहाँ से आने वाले हैं। भक्तों को क्या चिंता है, आप हरिनाम लीजिए, हाँ सब आएगा, चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ सेट है। लोगों का स्वभाव है, उपजेगा जमीन में, वो अपने आप आएगा। अब देखो इतने सारे प्रभुपाद ने इस्कॉन सेंटर्स बना दिए हैं, उसके बाद सारे डिसाइपल्स ने बनाया है, हाँ सभी लोगों ने इतना सहायता किया है, लेकिन आज देखो अब कोई ऐसे कुछ ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए हमें बहुत मेहनत लगेगा, हमारे को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा कि हम सही से भक्ति मार्ग में है कि नहीं। हमको अनुशीलनम करना पड़ेगा, यानी आचार्य ने बताए हुए मार्ग, हमारे गुरु ने बताए हुए मार्ग पे उसको चलते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन जीवों का उद्धार करने आए थे जो बहुत पतित हैं, बहुत ही पतित हैं। झारखंड का देखिए ये इमेज है जहाँ पे बाघ, हाथी, घोड़ा, बंदर, हिरण, नाग सब एक दूसरे को आलिंगन दे देते थे, नाच रहे थे महाप्रभु के इसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु सभी जीवों को इतना प्रेम करते थे, नाचे गाए, प्रचार किया उन्होंने। और जो सबसे पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति को भी उन्होंने सबसे ऊंचा जो है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। रेयर होता है। तो भगवान जैसे राम जी आए तो जंगलों में चल के सबको दर्शन देते, उद्धार करते हुए गए और उन्होंने असुर शक्तियों को समाप्त कर दिया। कृष्ण आए तो जो प्रीति है सबका भगवान के प्रति का अलग ही लालसा उत्पन्न कर दिया और उन्होंने भी धर्म की स्थापना की पांडवों को इस्तेमाल करके। और अब जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं वो भी अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं। और अब महाप्रभु तो विग्रह रूप में सब जगह, महाप्रभु बोले पृथ्वी आते आछे जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा, बहुत जल्दी मेरा हर गांव में प्रचार होना चालू हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ भी हमने मीटिंग लिया था तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ कम से कम रोज एक छोटा ओमनी वैन टाइप हम लोग ट्राई करेंगे, कहीं से मिलता है तो एक ओमनी वैन ले लेंगे, उसमें गीता कुछ हम लोग को कुछ डिवोटीज हैं दिल्ली से कभी दे देते हैं, उसको रख के हम लोग 10 बच्चे डाल के उसको रोज एक गांव जाएंगे, उसे हम लोग कीर्तन करेंगे और जो भी चावल दाल या कुछ आ गया उसमें उसको हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा जो थोड़ा सा खर्चा भी है थोड़ा वो भी बच जाएगा। और दूसरा है कि उसमें कुछ 10-20 रुपए ऐसा आता है तो 100-200 आ गया तो उसमें तेल डालने का काम आएगा। तो ऑब्वियसली कोई ओमनी ट्राई करेंगे, ऐसे ओमनी वैन है तो कुछ वैन जिसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम चाह रहे हैं संकीर्तन पार्टी पूरा बोल दिया, करुणोत्तर सुबल प्रभु ने जिम्मेदारी ली, पूरा जितना भी गांव रोज एक दिन हरिनाम, तो ऐसा कर रहे हैं। तो अलग अलग गांव में भी पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि साल में एक ही बार पहुंच पाते थे जन्माष्टमी में, तो अभी ऐसा करेंगे। तो ये महाप्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, अन्यथा हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे आगे तो महाप्रभु देख कुछ तो कृपा कर दिए, तो गाड़ी में हम लोग आ गए। तो हम सबको ये मौका है महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि महाप्रभु देना चाहते हैं सबको, ले लो। वो एक आम घाट करके एक जगह है मायपुर में, आप जाएंगे नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में, वहां पे आम का पेड़ है और पेड़ इतना बड़ा है, वो सब बड़े पेड़ थे, उसमें आम ऐसे आते थे जिसमें गुठलियां नहीं होती थी। महाप्रभु देते जब हरिनाम करके सब थक जाते थे तो वहां से आम लेके खाते थे। आम स्वर्ग का फल माना जाता है।
तो ये महाप्रभु बोल रहे थे तभी कि देखो मेरे पास आम बहुत है लेकिन बांटने के हाथ कम है। तो ये वो आम के बारे में नहीं कह रहे थे, वो प्रचार के लिए करके मुझे कृपा बांटना है और बांट इधर से आगे बढ़ाने वाले लोग कम है। तो ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सब लोग इसमें जाएं, ऐसा है। तो महाप्रभु जो है वो प्रकट हुए थे मायापुर में और उन्होंने 24 साल निमाई के रूप में मायापुर में लीला किया, 24 साल संन्यास के रूप में जगन्नाथपुरी से लेकर बाकी जगह रहे, वृंदावन ये वो, और उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद उनके जो शिष्यों के शिष्य हैं, धीरे धीरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार करने के बाद जो है उसके बाद प्रभुपाद जी ने भी प्रचार किया, बाकी गुरु भाइयों ने भी उनके प्रचार किया, गौड़ीय मठ बने, प्रभुपाद जी का भी बना। प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया उसमें ज्यादा फ्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन छोटा सा 2 फ्रैक्शन हो गया, ऋत्विक वाला और कौन सा एक नॉर्मल। हाँ, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये प्रभुपाद जी का एक परपोर्ट है, उसमें प्रभुपाद सीधा बोलते हैं कि जो गुरु था वो जो डिसाइपल बनेगा वो डिसाइपल बने गुरु बन सकता है। बता रहा हूँ, आश्चर्य होगा। जैसे लोग बहुत पता ना इतना क्यों आर्ग्यू करते हैं, क्यों छोटा मोटा प्रॉपर्टी को लेके ऐसे आरोप, मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए सर, अच्छा नहीं। देखो ये आप पढ़िए कैंटो 2 चैप्टर 9 वर्स 43, जो कैंटो 2 यानी स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 43, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। समझा? तो प्रभुपाद लेटर में किसी को कुछ भी लिखे होंगे, पर यहाँ बहुत सिंपल है, वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर and one cannot become a bona fide and authorized spiritual master unless one is been strictly obedient to his spiritual master। अगर वो बहुत प्रामाणिक रूप से अपने गुरु की सेवा में लगा गया तो वो गुरु बन जाएगा, ऐसा है। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं सीधे, इसमें कोई वो दोहरा ही नहीं है। तो यहाँ पे महाप्रभु ने बोला कि मेरे पास हाथ कम है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन है, उनको एक गिफ्ट के रूप में आप क्या करिए, कोई प्रचार चालू कर दीजिए, कुछ भी छोटा सा। आप चाहे तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फोन कर दूंगा, कैसे करना है वो भी बता दूंगा। कुछ नहीं, जरूरी नहीं को हाई फाई करना है, सिंपल 5 लोगों को बैठिए, 2 लोगों को लेके बैठिए, अरे कुछ नहीं तो कैसे करना है, किसी आसपास के गांव में जाके बोलिए। अब कोई पूछे आप कहाँ से आए, तो बोलते मेरे गुरुजी ने बोला था कि जाके थोड़ा प्रचार करो। मेरा ये याद है कि प्रभुपाद किसी का भी नाम लेके चालू करो। हम शर्माते हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि हमारा जो अंदर अनर्थ है ना वो सब हट जाएगा। तो प्रचार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम सबको चैतन्य महाप्रभु का लाभ मिला है, लेकिन इस लाभ को हमें छोड़ना नहीं है। तो आइए हम सब चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ेंगे। उसके लिए बहुत सुंदर गीत है, चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे गीत हैं, लेकिन ये वाला सुनते हैं। 1 मिनट, ये तो इसमें भी होना चाहिए वैष्णव गीत में। 1 मिनट, ये वैष्णव गीत ऐप होता है एक, गौरंग तुम्ही मोरे, आ गया। ये गीत है, गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छड़ियो। 4 ही पद है इसमें, लेकिन बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि कृपा करके प्रभु आप मेरे ऊपर दया नहीं छोड़ी, आपने जगह मदाई को उद्धार कर दिया। आपने इतने सारे सार्वभौम जो भट्टाचार्य थे, जो इतने बड़े ज्ञानी थे और इतने बड़े मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति थे, अव्यक्तवादी थे, उनको आपने व्यक्तवाद बना दिया आपके अपने स्पर्श मात्र से, अपने प्रेजेंटेशन मात्र से। गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। ये गौरांग, ये मीनिंग आसान है, आपको खुद समझ जाएगा, इजी बंगाली है। गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो, प्लीज गौरांग महाप्रभु आप मुझ पे दया छोड़ना नहीं, मैं बहुत पापी हूँ। अपन कोरिया रांगा चरणे रखी हो, आपके जो लाल कलर के जो चरण चिन्ह है उनके पास मुझे रखिएगा चरणों में। गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो, अपन कोरिया रंगा चरणे रखी हो। गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो।
तुम्हारा चरण लागी सब त्यागीलू। आपके चरणों में आके मैं सब छोड़ दिया हूं, मैं सब छोड़ के आ गया हूं। तुम्हारा चरण लागी सब त्यागीलू। शीतल चरण पाइया, शीतल चरण पाइया शरण लोईलू। मैं आपका जो चरण पाके मैं भाग्यवान हो गया हूं, और मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने शरण लिया हुआ है। एक और मैंने क्या किया है, मुझे लोग हंस रहे थे जब मैंने आपका शरण लिया, तो लोग हंस रहे थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार घर से भागने का प्रयास किए, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन भागने गए तो लोग पकड़ के ले आए। फिर एक रात को कैसे जैसे भाग के सीधा जगन्नाथपुरी चले गए। तो ये कह रहे हैं, एकुले ओकुले मुई दिलो तिलांजलि। एकुले ओकुले मुई दिलो तिलांजलि, मैंने सभी कुल इत्यादि को तिलांजलि दे दिया है। एकुले ओकुले मुई दिलो तिलांजलि, राखी हो चरणे मोरे अपनार बोली। अपने चरणों में रखिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। गौरंगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ी हो। वासुदेव घोष बोले चरणे पड़ी चरणे धरिया। वासुदेव घोष गोविंद घोष के भाई भक्त थे, तो वासुदेव घोष चरण पकड़ के कह रहे हैं, कृपा कोरी राखो मोरे पद छाया दिया। हाँ, जो मेरा कृपा करिए और मेरे आपको अपने पद छाया में मुझे रखिए। गौरंगा तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। कभी मुझे मत छोड़िए, मैं आपका हूं। मैंने कुल त्याग किया है, मुझे लोगों ने उपहास किया, लेकिन जैसे गोपियां भाग भाग के कृष्ण के पास गई, वैसे मैं आपके संकीर्तन आंदोलन में चला गया। सब छोड़ दिया, लोग उपहास करते रह गए। किसी का छोटा कुल है उसको भी छोड़ देना है। वो आजकल लोग ना, नहीं ये बैकवर्ड, वो भी हम नहीं है, हम बैकवर्ड कास्ट भी नहीं है, हम अपर कास्ट भी नहीं है। ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो, मैं गोपीर भर्तिर पद कमल योर दास दासानुदास। मैं गोपियों का दास हूं, उस भाव में हूं। तो वो देहात्म बुद्धि से हट जाना है। ठीक है, तो ऐसा है गौरांग महाप्रभु का लीला। एक ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य थे जो जब महाप्रभु पुरी गए थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके लिए एक बहुत सुंदर भजन लिखा था, वो हम गाएंगे, फिर मैं आपको दर्शन दिला दूंगा। वो आप लोग भी खोल सकते हैं। नव गौरवरम, आगे नव पुष्पासरम, ये सुंदर है। मैं करताल बजाते बजाते गाता हूँ, आप लोग सुन सकते हैं क्योंकि आप गा नहीं पाएंगे। नव गौरवरम नव पुष्पासरम नव भावधरम नव लास्यपरम नव हास्यकरम नव हेमावरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं नवधाविलसच्छुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम्। सततं जनता भवतापहरं
परमार्थ परायण लोकगतिम् नवलेहकरं जगत्तापहरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् निज भक्ति गुणा निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम नटनर्तन नागर रगकुलम कुलकामिनी मानस लास्य करम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् करतालवलं कलकण्ठरवम् मृदुवाद्य सुवेणिकया मधुरम् निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरम् प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पूर्णनन्दसुतं धरणीसुचितं भवभवोचितं सन्ध्यानजितं वाग्निवासयुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं सकलनामधरम् कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा था, बहुत सुंदर ऐसा भजन है।